शंकर आईएएस का लगभग सारी चीजें देख ली हैं, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट अब इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले पार्ट में। तो उसमें जो है जो टॉपिक्स दिए थे उसके क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, जिसमें मैंने इकोलॉजी के क्वेश्चंस इससे करवा दिए थे। प्रीवियस ईयर के लगभग हमने सारे क्वेश्चन एड्रेस किए हैं जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आए हैं। 20-22 साल के क्वेश्चन, खासकर जो यूपी में आए हैं या क्या नाम है आपका यूपी पीसीएस में आए हैं या यूपीएससी में आए हैं या एमपी वगैरह में मेन वो देखा है। उसके अलावा जो है यानी मेन पीसीएस में और यूपीएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम लोगों ने एड्रेस करा है। अभी हम लोग दो टॉपिक्स इसके अंदर इन्वायरमेंट इकोलॉजी में 2 और टॉपिक्स के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं अच्छे से, बाकी मिक्स हैं इधर उधर, लेकिन 2 टॉपिक अलग से दे रखा है। एक आपका जो ये कन्वेंशनल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है उसका, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, और दूसरा जो है आपका पॉल्यूशन का चैप्टर दे रखे। तो हम लोग उसको ट्राई करेंगे अब कि मतलब क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट होंगे जो मैंने बताया आप लोगों को कि अब हम इसी तरह से लेंगे, एक टेक्स्ट का क्वेश्चन लेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे के बेस पर जो है एक रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग में ये होता है कि आपने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो उस पर हम लोग बात चर्चा करेंगे इंशाल्लाह। तो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों की। हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, आई होप कि आप लोगों ने इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले जो क्वेश्चन है वो कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन सारे कर लिए थे, करे थे क्या? ओके गुड। तो और एनर्जी वाले अभी स्टार्ट नहीं किया ना? ठीक, वेल, बढ़िया। तो और आप लोगों ने, नदीम साहब आपने किए थे? हाँ, एनर्जी वाला ठीक है हम करेंगे, लेकिन मतलब ये वाले कर लिए थे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले कर लिए थे। सब लोगों ने इन्वायरमेंट इकोलॉजी कर लिया है? एवरीवन? रिदा आपने भी किया है इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला? ओके ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन थे, जो मतलब मैंने कुछ टॉपिक्स भी दिए थे लिखने के लिए, जिसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें बताई थी और कुछ कहा था, होमवर्क दिया था, वो भी करा है आप लोगों ने? होमवर्क कर लिया है? वेरी वेरी गुड। आप लोगों ने भी कर लिया? नदीम साहब आपने भी किया? वेरी गुड। वेल डन, वेल डन, वेल डन, शाबाश। मुझे भेज देना ज़रा। देखिए ऐसा है ना कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग साथ-साथ में तैयार करते रहिए एनवायरनमेंट वगैरह, क्योंकि फिर क्या होता है ना, करंट अफेयर्स भी एनवायरनमेंट कहा जाता है। पॉलिटी में इतना करंट अफेयर्स नहीं आता है, बहुत थोड़ा बहुत आता है, लेकिन एनवायरनमेंट में हर साल कोई ना कोई कन्वेंशन, कोई ना कोई चीज़, तो दुनिया भर की चीज़ें आती रहती हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं तो फिर क्या होता है ना कि एक साथ उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और जिसने मेहनत की होगी काफ़ी, अगर नहीं है बैकग्राउंड कुछ नहीं है तो मेहनत किया होगा। 5वीं पास माँ की सीख उसको काम आई तो बोल रही है। तो 5वीं पास माँ की सीख क्या है? माँ ने कहा होगा कि बेटा पढ़ और बंद होकर पढ़, तो उसने पढ़ा होगा और काम हो गया काम, है कि नहीं? चलिए फिर देखिएगा आराम से सुकून से। चलिए हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे सोलर वोलर वाले सारे में। देखिए यहाँ पे पेट क्वेश्चन है, ये पीसीएस में जो पूछा जा रहा है बार बार, मैंने आपको बताया कि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज मोस्ट, ठीक है, मोस्ट इको फ्रेंडली, बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है ना? है भाई, दिख रहा है आपको? ये स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो देखें ये इसमें जो है ये सारे क्वेश्चन जो है हमने किया है, सब में सारे में सोलर 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 ही ज़्यादातर था। ठीक है ना? यहाँ तक हमने क्वेश्चन कुछ कर लिए थे, 2-4 क्वेश्चन यहाँ तक। ये जैसे ये भी कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन आया था ना कि हाइड्रोजन, ये वाला किया था हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल क्रिएट द लीस्ट पॉल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन किया था, याद है? ये क्वेश्चन देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल क्रिएट द लीस्ट पॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, कितनी बार आया हुआ है देखें आप, यूपी पीसीएस 2017, 2015, 2013, 2010 में ये कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, सबको पता है कि हाइड्रोजन फ्यूल है कि नहीं है? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में फिर देखें आप कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फॉसल फ्यूल कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन एनर्जी नीड। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसल फ्यूल, फॉसल फ्यूल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है आफ्टर फॉसल फ्यूल जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की एनर्जी नीड्स में? फॉसल फ्यूल के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है भाई? 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। सोलर है, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत ज्यादा है ना वो, तो आप लोगों ने अभी डेटा भी दिया था, है कि नहीं? अरे ये क्या पहन रहे हो जान, खुद ही पहन रहे हो? अरे बेटा नहीं पहनो, इसको नहीं पहनो बाबू, नहीं पहनो यार, तुम्हें अभी सही तकलीफ हो जाएगी। तुम खुद ही पहनने में लगे हुए हो, उतार दो। ऐसे ही घूमो, क्या दिक्कत है?
अरे अरे यार, सब लोग कुछ नहीं कहेंगे। तुम तो अभी बच्चे हो, बच्चे की तरह रहा करो। बड़े हो गए तो बच्चे की तरह कैसे रहो? देख रहे हो इसकी बातें, देख रहे हो इसकी? खुद ही पैंट पहन रहा है आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल प्रोड्यूस लीस्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन? कौन सा? फिर ये क्वेश्चन आया देखो। 13वां क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग? यूपीएससी वालों को, यूपी पीसीएस वालों को क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, और ये यूपी पीसीएस में ही होगा, मुझे पता है। ये उत्तराखंड वालों ने पूछा नहीं, अच्छा यूपी वालों ने मेंस में पूछ लिया। देखो 2015 में इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ है, वही क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं। मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा, मतलब उसमें पूछा, फिर मेंस में पूछ लिया 2014 में, वो 15 में। लीस्ट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कौन कर रहा है? तो आसान है, वही हाइड्रोजन कर रहा है। ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे इनको क्वेश्चन ही नहीं मिलते हैं। हैं? 2000, व्हाट मीन बाय द एनर्जी क्राइसिस? व्हाट इज मीन बाय द एनर्जी क्राइसिस, ये क्वेश्चन है। एनर्जी क्राइसिस से क्या मतलब है? व्हाट इज मीन बाय द एनर्जी क्राइसिस? बताएं भाई। एनर्जी क्राइसिस का क्या मतलब है? तो शॉर्टेज ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो क्राइसिस तो नहीं कहेंगे, शॉर्टेज कहेंगे इसको। मल नरिश, मल न्यूट्रिशन लीडिंग टू द शॉर्ट सप्लाई ऑफ एनर्जी इन बॉडी। ये तो कोई मतलब नहीं रह गया। एनर्जी क्राइसिस बॉडी के अंदर बता रहा है। शॉर्टेज ऑफ थर्मल पावर, डेंजर ऑफ द एग्जिस्ट, एक्सटिंक्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा, क्योंकि हम ज्यादातर डिपेंडेंट है इसके ऊपर। तो आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं? भाई पार्टिसिपेट करें अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, तभी मजा आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है, क्योंकि हम इसको एनालाइज भी करते हैं, हम सिर्फ आंसर नहीं देखते हैं, एनालाइज भी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा है? तो कोल तो नहीं भाई, भाई जाहिर सी बात है, बेस्ट सोर्स नहीं है। कोल तो है नहीं, हाँ वो। हाँ, मिनरल और ऑयल नहीं, थोड़ा एनालाइज भी कर लो। एटॉमिक एनर्जी को कह सकते हो क्या? बेस्ट सोर्स कैस किसको कहोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? तो इनमें से किसी को नहीं, हाइड्रो को ज्यादा बेटर कहा जा सकता है कि नहीं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो उसके बाद में आपका जो है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल इन इंडिया? इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है कि नहीं है? ट्रॉपिकल कंट्री है, तो इंडिया में सबसे बड़ा सोर्स जो है सोलर ही है। ये तो आसान सी बात है। ठीक है, बायोमास और ये सब तो इसके सामने कुछ नहीं है सोलर के आगे सामने, क्योंकि जो ट्रॉपिकल कंट्री होती हैं उसमें सबसे बड़ा सोर्स सोलर ही है। सोलर, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, ये सब आप लोगों ने लिखा भी है। ठीक है, और इसके बाद में फिर आप बताएं, ये क्या नाम है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोफ्यूल इज नॉट करेक्ट? कौन सा बायोफ्यूल के बारे में करेक्ट नहीं है? अच्छा, बायोफ्यूल क्या होता है ये पता है ना आपको? हम्म, बायोफ्यूल पता है ना? हाँ, देखें, बायोफ्यूल पता है? जैसे बायोडीजल है, बायोफ्यूल है, सुना है या नहीं सुना, ये बताओ तो। ये टेक्स्ट भी अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। बायोफ्यूल तो पता ही होगा। हाँ, ये एक देखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है यहाँ से। ठीक है, जेट रोपा से। ये बायोडीजल क्रॉप कहा जाता है इसको, इससे बायोडीजल बनाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, महुआ नीम वगैरह। अच्छा, बायोगैस, बायोफ्यूल, नाम से जाहिर है होगा आपको, बायोफ्यूल, ग्रीन फ्यूल। बायोफ्यूल क्या है? बायोफ्यूल क्या है भाई? नाम से चीज़ें पता चल रही होंगी, बताओ ज़रा फटाक से। कौन बता रहा है बायोफ्यूल क्या होता है? हम्म, थोड़ा सा ऊपर वाला टेक्स्ट भी पढ़ लीजिएगा जब आपको, क्योंकि आपके इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बुक में नहीं दे रखी हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। आसान है वैसे बायोफ्यूल। बताओ भाई, बायोफ्यूल किसी बारे कोई बताएगा? नहीं बताओगे? अरे यार, इतना तो बता ही सकते हो यार, क्यों नहीं बता रहे हो?
बायोफ्यूल जो है लिविंग उससे जैसे प्लांट हैं बहुत सारे जियोट्रोपा वगैरह और बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे हम लोग बनाते हैं। दे आर इको फ्रेंडली। इसमें ये पूछा हुआ है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट। ध्यान रखिए ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, महंगा पड़ता है हमें, ठीक है। बायोफ्यूल जो होता है वो हम लोग जो है मतलब कॉर्न से किसी भी चीज़ से जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं लिविंग प्लांट्स हैं उनसे सबसे बनाते हैं फ्यूल्स, बायोडीजल बायो ये सब, तो ये सब बायोफ्यूल में आता है। लेकिन बायोफ्यूल कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, महंगा पड़ता है, ठीक है, इतना आसान नहीं है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। बायोडीजल क्रॉप किसको कहते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन है ये। बायोडीजल क्रॉप किसको कहते हैं, अभी आपने ऊपर देखा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। यूपीपीसीएस में 2000 कितने 15 में पूछा हुआ है, लेकिन यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडीजल क्रॉप, तो बहुत आसान है, जेट्रोपा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत पेट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है। कौन सा है? हाँ इसको याद रखिएगा, ये जेट्रोपा, ठीक है। बायोफ्यूल डेवलप इन इंडिया सेंट्रली मेनली अराउंड द cultivation of the process of jatropha plant seed which is very rich in the oil 40%. Jatropha oil can be used after the extraction of the DJ generation and engine. Jatropha oil has been used in India for several decades as a biodiesel for the fuel replacement and rural and क्या नाम है आपका फॉरेस्ट कम्युनिटीज। ये जोट्रोपा जो प्लांट है इसको बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है। ये मतलब आदिवासी टेक्नोलॉजी हमने मतलब मेन स्ट्रीम में लेकर आए हैं जोट्रोपा को। इसको जो है हमारे आदिवासी कुछ लोग थे जो जेट्रोपा प्लांट को से यूज़ करते थे बायोफ्यूल वगैरह, तो वो सब ने फिर वहाँ से लिया है। तो जेट्रोपा जो है वो मतलब उसी से फार्मूला निकाल कर हमने कई सेवरल डिकेड से हम लोग बायोडीजल बायोफ्यूल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। फॉरेस्ट कम्युनिटी वगैरह में भी जेट्रोपा प्लांट से निकालते हैं। ये एक तरह का प्लांट होता है, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। उसके अलावा जो है ये देखिए आपको विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ ग्रीन फ्यूल, कौन सा ग्रीन फ्यूल का सोर्स है। ये बोल रहा है कि पाइन, ठीक है, करंजा, प्रेम। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जो है एक्चुअल में ये जो होता है ये बेसिकली उससे कि प्लांट जो होते हैं जो यूज़ होते हैं किसके लिए, बायोफ्यूल वगैरह के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। लेकिन जो एथेनॉल होता है ना, एथेनॉल जो होता है ऑल्सो नोन एज एथेनॉल अल्कोहल, जो एथाइल अल्कोहल जिसको पीते हैं, एथेनॉल को आपको पता है पीने वाली शराब जो होती है उसको एथाइल अल्कोहल कहते हैं। आपको पता है ना ये बात, पता है एथिल अल्कोहल किसको कहते हैं, C2H5OH। यही तो है एथाइल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला यही है ना। तो ये एथाइल अल्कोहल है, ये पीने वाली शराब है। और ये कौन सी होती है, ये कौन सा है, ये कैसी शराब है, ये मिथाइल अल्कोहल है कि नहीं है। इसको मेथनॉल बोलते हैं, इसको एथेनॉल बोलते हैं। और पता है आपको ये मिथाइल अल्कोहल जो है ना ये जहरीली शराब है, इसको पीने से लोग मर जाते हैं और इसको पी के नशा करके घूमते हैं, ठीक है। बस थोड़े से कार्बन का फर्क है, लेकिन एक मिथाइल अल्कोहल है जो कि जहर है, और एक जो है वो एज अ ग्रीन फ्यूल भी यूज़ होता है एथाइल अल्कोहल को, और पीने वाली शराब की तरफ भी यूज़ होता है, ठीक है। एथेनॉल जो है मेनली किससे निकलता है, शुगर कैन से निकलता है या ग्लूकोज से निकलता है। एथेनॉल जो होता है उसको फ्रेगमेंटेशन किया जाता है, ठीक है, ये पाइन से या करांजा से या पर्न्स वगैरह से किया जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में एथेनॉल जो निकाला जाता है पाइन से भी निकाला जाता है, यहाँ पे पाइन एक जो टिप्पणी है, उसके अलावा करांजा से भी किया जाता है और पर्न से भी किया जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये पूछता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स, तो तीनों सोर्स है। अब नन ऑफ द एबव लिख दिया है, या तो ऑल द एबव यहाँ पे होता तो सही हो जाता कि सारे सही होते हैं ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी गलत बना देते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये सब ग्रीन फ्यूल के सोर्स हैं। ये पाइन के पेड़ होता है, आप लोगों ने देखा होगा, करांजा का भी शायद देखा हो, फर्न भी देखा हो, ये देखा होगा आप लोगों ने पेड़, या आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो है ना ये बेसिकली ग्रीन फ्यूल जो है किसको बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ग्रीन एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल को ग्रीन फ्यूल भी बोलते हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ग्रीन फ्यूल, तो उसमें ध्यान रखिएगा एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल को ग्रीन फ्यूल भी बोला जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एनर्जी क्रॉप। अच्छा, एनर्जी क्रॉप से ना क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, बहुत बार यूपीएससी ने ना पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है एनर्जी क्रॉप से। तो कभी एनर्जी क्रॉप के ऊपर क्वेश्चन आ जाए ना, कैसे जैसे जेट्रोपा वगैरह या कुछ भी, तो इसमें याद रखिएगा। विच ऑफ द गिवन बिलो द नेम ऑफ द फोर एनर्जी क्रॉप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन कल्टिवेटेड फॉर मेथनॉल। मेथनॉल के लिए कौन सा होता है? अच्छा, मेथनॉल क्या है? तो एथेनॉल के लिए, सॉरी, एथेनॉल क्या है? ग्रीन फ्यूल, ठीक है ना। तो इसमें जो है एनर्जी क्रॉप है ये सारे, तो इसमें से किस में है? तो जेट्रोपा तो बायोडीजल बनाता है, मैज या पंगोमिया, ठीक है, पंगेमिया, पंगेमिया के अलावा सनफ्लावर। कौन से भाई वो निकालते हैं हम लोग? मैज से निकालते हैं, किससे निकालते हैं? याद करो। शराब किससे बनाते हैं? मैज से बनाते हैं, नहीं बनाते? अरे मकई की शराब सुनी होगी, बिहार बिहार में बहुत बनती है। सुना है ना, मैज से शराब बनाते हैं, सुना है नहीं सुना? नहीं सुना है क्या? अरे यार, बिहार में बहुत बनाते हैं, मैज से शराब बहुत बनती है। एक पाइन से बनाते हैं। तो ये जो पाइन से, कंजरा से, प्रण से, मैज से बनाते हैं, सनफ्लावर से नहीं, इससे ऑयल निकलता है, ठीक है। और जेट्रोपा से बायोडीजल निकलता है। तो मैज जो है कल्टीवेट करती है एथेनॉल, ठीक है। वाइल जेट्रोपा और यानी पेंगोमिया और ये सब जो है ये बायोडीजल के लिए बनाए जाते हैं। तो जो है एथेनॉल जो होता है वो मेज से निकाला जाता है। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन 2010 में यूपीएससी ने पूछा हुआ है। उसके बाद में फिर ये क्वेश्चन देखें आप, मेजर कंपोनेंट ऑफ द सीएनजी। सीएनजी का मेजर कंपोनेंट क्या है? आसान क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा सीएनजी में क्या होता है? CO2, N2, H2 या CH4? बताइए कौन सा होगा? बताओ भाई। है, सबको पता है यार कि क्या नाम है, मेथेन के अलावा क्या हो सकता है? हैं? CH4 के अंदर CO2 होगा क्या? CO2 उसके कंबशन के बाद निकलता है मेरे भाई। N2 डायरेक्ट कभी भी कंबशन में यूज नहीं होता, वो फ्लेमेबल नहीं है। तो N2 भी नहीं हो सकता। H2 तो उसमें होता ही नहीं है, क्योंकि H2 तो अलग फ्यूल हो जाएगा, हाइड्रोजन। सिर्फ एक ही कंपोनेंट हमारे पास बचता है, CH4। CH4 मीथेन तो मेजर मेजर कंपोनेंट है ही है उसका, तो सबको पता है। इसमें कोई बीपीएससी ने पूछा हुआ है इसमें, इसको आसान क्वेश्चन था ये, तो बच्चा भी कर देगा कि मीथेन मीथेन जो है, CH4 जो मीथेन है वो मेन सब्सटेंस होता है। बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, मीथेन जो है सीएनजी का मेन सब्सटेंस है। पढ़ाई है कि नहीं पढ़ा? ये वाला नहीं पढ़ा क्या? बोल नहीं रहे हो। अरे सीएनजी के अंदर मेथेन के अलावा CO2 मिलेगा क्या यार? बताओ, कुछ बोल नहीं रहे हो। मतलब वही तो, H2 होगा नहीं, सही जाहिर सी बात है। N2 फिर में फ्लेमेबल है ही नहीं, वो तीनों में से कुछ हो ही नहीं सकता। इतना तो कॉमन सेंस है ना कि आराम से आदमी बता सकता है। थोड़ा सा अगर साइंस पढ़ा होगा बचपन में तो भी बता सकता है वो, है कि नहीं? Which of the following is the first Indian Airlines company that use biofuel as ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ATF इन अक्टूबर 2018। अच्छा, ATF ये बिहार में पूछा गया था, और ये मसला ये था कि उस समय के करंट अफेयर्स में था, ये न्यूज में काफी आया था कि क्या नाम है, एयरफोर्स ने कौन से ने जो है यूज किया हुआ है। इसमें 5 ऑप्शन देते हैं लोग बिहार वाले में कभी कभी। तो इंडियन एयरलाइंस ने जो है बायोफ्यूल को यूज किया हुआ है, तो ये डी आंसर है इसका। इस क्या नाम है, स्पाइस जेट वगैरह ने 2017 में या 18 में काफी न्यूज में था इस समय कि बायोफ्यूल पावर्ड जो है फ्लाइट उड़ाई है, तो न्यूज में आया था। एयरलाइन सक्सेसफुली इसने टेक ओवर कराया था देहरादून से दिल्ली तक। तो ये जो है फेमस था। और उसके मतलब उस समय न्यूज में काफी चला था कि बायोफ्यूल से उड़ाया है। अंडर द न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट, तो उसमें करंट अफेयर से, तो ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ यूनिक चीज अगर हो एनर्जी वगैरह की तो उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अंडर द न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट इफेक्ट्स दैट हैव टू बी स्टडीड एंड रिजॉल्व आर रेडियो एक्टिव, कंटेमिनेशन ऑफ द एयर, सॉयल एंड वाटर। बताइए क्या रहेगा? आप लोग पहले बताया कीजिए भाई क्या रहेगा आपका ऑप्शन, फिर मैं आगे बात करूँ। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट दैट हैज टू बी स्टडीड एंड रिजॉल्व आर। कौन कौन सा न्यूक्लियर पावर से कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं इन्वायरमेंट को, क्या स्टडी करते हैं उसमें? हैं?
डिफोरेस्टेशन का कैसे कनेक्ट करोगे उससे? डिफोरेस्टेशन नहीं, मतलब ए और सी तो मैं मानता हूँ कि हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ऑल द अभी आंसर बन पाएगा तो आप समझ पा रहा हूँ मैं, लेकिन बी को कैसे कनेक्ट करोगे इसको? भाई जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कोई एक छोटी सी जगह पे तो लग नहीं जाएगा, है? बड़ी जगह पे लगेगा तो ज्यादातर उसमें क्या नाम है, डिफोरेस्टेशन या लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फौना हो सकता है, ये इसका इफेक्ट हो सकता है, इसको भी रिजॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि जब इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसमें फौना एंड फ्लोरा के लिए डेंजरसली इफेक्ट होता ही है, अगर एरिया में भी लगाया गया तो भी इफेक्ट होगा ही। ठीक है, इसमें फिर ये क्वेश्चन था, द फर्स्ट समिट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज हेल्ड, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट समिट दिल्ली में हुआ था, बताया था, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये मैंने उस दिन भी क्वेश्चन कर दिया था, गुड़गांव में, ये बात कर ली थी हम लोगों ने। ये 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 क्वेश्चन देखें आप, 26th क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज रिसेंटली साइंड अ पैक्ट विथ which international organization to promote solar energy development in Asia and Pacific? किससे इन आईएसए ने किससे, यानी इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने किससे साइन किया है प्रमोट करने के लिए एशिया पैसिफिक में? किसने साइन किया, उसको कौन पैसा दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है उसको पैसा, और इसको ध्यान रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है, ये वैसे करंट का क्वेश्चन है, अगर मतलब कोई ऐसा पैक्ट वैक्ट साइन होता है तो उसको न्यूज़ में आता है, उसको ध्यान रखिएगा, 2018 में इसने मतलब उस समय साइन हुआ था, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया था। अच्छा, अब यहाँ से मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मैंने पूछा था, आप लोगों को बताया भी हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? तुम बताओ भाई सलमान, तुम्हें तो पढ़ाया हुआ है, पढ़ा है ना इंटरनेशनल रिलेशन में? सलमान पढ़ा है ना? बोल नहीं रहा है लड़का, आवाज आ रही है मेरी? बोल नहीं रहा है, फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, बोल नहीं रहा है, बोला है क्या उसने मनीला? हाँ, हाँ सलमान, कहाँ पे हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? मनीला फिलीपींस, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। अच्छा, ये रिदा रिदा और ये दोनों तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, रिदा कहाँ है? हाँ, बस बातें सुनती रहो, कम से कम दिमाग लगाया करो, तुम तो साइंस तो थोड़ा बहुत पढ़ाई है, बताया करो। चलो, इंसनरेशन जो है, दैट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें यूज होता है इंसनरेशन? अभी मैंने उस दिन बताया था इसको, कि नेट जी में पढ़ाते हुए प्रोसेस में पढ़ाया था ना, इंसनरेशन, इंसिनरेशन या इंसिनरेटर। हाँ, तो आपने पढ़ा ही था इसको, और उसके बाद में ये क्वेश्चन देखें आप, which district has become the India's first district to have 100% solar powered health center? बहुत आसान है, अभी जल्दी ही बहुत क्लेम किया गया, गुजरात, गुजरात, सूरत, सूरत, ये बड़ा न्यूज़ में था, सूरत में, गुजरात में 100% सोलर पावर्ड किया था, ये बड़ा गुजरात का प्रचार करवाया था 2018 में इन लोगों ने। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच रन 100% सोलर, अच्छा ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है अभी, कि कौन सा ऐसा है, मतलब एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट है जो पूरी पूरी तरह से क्या नाम है, कार्बन न्यूट्रल हो गया है 100%? ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री के अंदर आया हुआ है, और है, आवाज नहीं आ रही, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया दैट रन 100% ऑन द सोलर एनर्जी इज, कौन सी यूनियन टेरिटरी है भैया जो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जो 100% सोलर एनर्जी से चल रही है? तुम लोग तो बता ही सकते हो। एयरपोर्ट, उस समय नहीं, उस समय वो जो क्वेश्चन था कार्बन न्यूट्रल के लिए पूछा था, तो वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट अपना वाला था, लेकिन यहाँ पे ये जो है आईजीआई था।
लेकिन फर्स्ट उस समय जो क्वेश्चन पूछा था, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बोल रहा हूँ कि 100% जो सोलर एनर्जी से कोई टेरिटरी चल रही हो, तो चंडीगढ़ तो चल नहीं सकती, इतना तो आपको पता है यार, इतनी बड़ी सिटी है, पूरे सोलर से कैसा काम हो गई, बड़ा हंगामा हो जाता, छोटी मोटी ही हो सकती है। अंडमान निकोबार हो ही नहीं सकता, पुडुचेरी तो नहीं, मुझे फील हो रहा है, क्योंकि माहे है, कैरिकल है, 4 जगह पे तो होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है, आप दीव जैसी छोटी सी जगह हो सकती है, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। ठीक है ना। 2018 के अंदर 100% रिन्यूएबल स्टेट जो बना था, वो ये जो है क्या नाम है, सोलर से चलने वाला था, छोटा सा है तो चल ही जाएगा। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया 100%। देखो अब ये क्वेश्चन फिर पूछा यूपी वालों ने, मतलब इनको शर्म नहीं आती है, इसके किसने पूछा था, ये राज्य यूपी आरओ वालों ने 2017 में पूछा, ठीक है ना। आरओ ने 2017 में पूछा इसको, और फिर इनको मजा आ गया, इन्होंने 2019 में फिर पूछ लिया, देख रहे हो। मतलब आप ये देख लीजिए कि 2017 में पूछा है, फिर इनको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, फिर ये घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देख रहे हैं, टू रन 100% ऑन द सोलर एनर्जी इज ड्यू। अब देखो, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे, क्या आपको लगता है अगर ठीक से किए होंगे तो क्या वो ये क्वेश्चन गलत करके आएगा। और आप ये बताइए मुझे, तो क्या ये लड़की जो है, ये अगर 1 साल तक रूम में बैठकर और रटती रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करती रही, तो क्या ये पीसीएस का एग्जाम निकालना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ इसने रटा है पीछे, और मतलब उससे पहले 2 बार फेल भी हुई है, तो उसने बहुत कुछ सीखा होगा, तो ये निकाल ले कुछ नहीं। आपको बस मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना है। मैं इसीलिए इस पे बहुत फोकस करवा रहा हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं पीसीएस वगैरह में, तो ठीक है। और यूपीएससी को भी मतलब वो रहता है, उस टॉपिक से तो पूछ ही लेता है। तो दीव जो है वो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जो 100% सोलर एनर्जी जिस पर बेस्ड है, और उसमें सोलर वो इंस्टॉल किया गया है, मोर देन 50 एकड़ लैंड 2018 के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुझे ये मत सोचिए कि यूपी का है तो यूपी का ही क्वेश्चन पूछेगा, और इनको देखो फिर मजा आया, बीपीएससी वालों ने कहा यार ये यूपी वालों ने पूछा, हम भी फॉलो करेंगे। यूपीएससी वालों ने ये, फिर बिहार वालों ने भी यही पूछा, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे, मतलब उन्होंने बोला टॉपिक हम वही रखेंगे, लेकिन थोड़ा घुमाएंगे, हम कम थोड़ी ना है। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्ट सिटी, ठीक है, स्मार्ट सिटी हैव बिकम द इंडियाज फर्स्ट सिटी टू रन ऑन 100% रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग डे टाइम। अब डे टाइम है, मतलब सोलर है, सोलर है कि नहीं है। खेल देखो चेंज कैसे किया है उसने, उसने क्वेश्चन चेंज, और क्वेश्चन इसने एआरओ वाला देखा 2017 में, उसमें भी आया था, तो बीपीएससी वालों ने क्वेश्चन चेंज किया। क्वेश्चन क्या किया कि स्मार्ट सिटी है जो कि इंडिया का फर्स्ट सिटी बना है जो रिन्यूएबल एनर्जी से डे टाइम में चलेगा, 100% डे टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा। तो डे टाइम में जाहिर सी बात है सोलर एनर्जी वाला, तो क्वेश्चन वही पूछा लेकिन घुमा के पूछा, है कि नहीं है। तो इतना मतलब समझ में आ गया होगा कि सोलर जिसने सबसे ज्यादा लगाया हो, तो बात आंसर से आ गई कि भाई दीव है। तो 2017 में एक क्वेश्चन आया था, दीव स्मार्ट सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया दैट रन 100% रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग द डे टाइम, मतलब सोलर से चल रहा है। ओके। हाँ बेटा, रख दो। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल लेवल क्वेश्चन। अब हाई लेवल क्वेश्चन में ज्यादातर यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं। हाई लेवल क्वेश्चन जो है जो पूछेगा ठीक है, मतलब पीसीएस में भी होंगे, लेकिन आईएएस के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं हाई लेवल के। मतलब इसमें इसमें हाई लेवल के ठीक ठाक क्वेश्चन दे रखे होंगे। कितने क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन होंगे, 13 क्वेश्चन।